तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए गुरु और शुक्र जब भी युति करके किसी भी भाव में बैठे होंगे तो क्या-क्या परिणाम आप लोगों को दे सकते हैं। यहाँ देखेंगे अब 10वें भाव के लिए। 10वें भाव में जहाँ कुंभ राशि में इस प्रकार से अगर गुरु और शुक्र का युति आपके चार्ट में बन रहा है, तो वास्तव में गुरु और शुक्र आपकी पूरी की पूरी लाइफ पे क्या-क्या प्रभाव डाल सकते हैं, आपके करियर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप और आपकी ओवरऑल इमेज को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और कुंभ राशि में दोनों का जो परिणाम है वो भी काफी बेहतर रहता है। इसलिए ज्यादातर केस में हम यहाँ यही मानेंगे कि दोनों ही ग्रह आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देंगे। अब इनमें से अगर कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड होके यहाँ बैठा हुआ होगा तो उसका उतना ही शुभ प्रभाव कम हो जाएगा और साथ में कहीं ना कहीं अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है इन दोनों ही ग्रहों पर तो आपको उन ग्रहों को देखना होगा जो इन पर प्रभाव डाल रहे हैं या कोई भी ग्रह यहाँ युति करके बैठा हो इनके साथ तो वो ग्रह वास्तव में कौन सा है। तो यहाँ मोस्टली आपको राहु या केतु का प्रभाव अगर दिखे या राहु या केतु की युति दोनों के साथ अगर दिखे तो कुछ हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ वो ग्रह डाल पाएंगे राहु और केतु। पर राहु होने के केस में भी बहुत सारी स्थितियां हैं जो आपके कैरियर को लेकर है वो बेहतर होंगी। पर केतु का यहाँ अगर इन्वॉल्वमेंट है केतु का अगर यहाँ युति है तो उनका यहाँ ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है राहु की तुलना में। हालांकि फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपके कैरियर के लिए शायद यहाँ राहु का प्लेसमेंट ज्यादा फेवरेबल हो सकता है बट आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ के लिए शायद वो उतना बेहतर ना हो। अब क्योंकि ये 10th हाउस है और 10th हाउस के जो स्वामी है वो शनि है तो यहाँ गुरु और शुक्र स्थित होने से आपका कार्य बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है तो जातक अपने कैरियर के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड होगा बहुत ईमानदार होगा और सारी की सारी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जातक की बनती है कैरियर के प्रति वो अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बट गुरु यहाँ अत्यंत शुभ ग्रह है और शुक्र भी अत्यंत शुभ ग्रह है तो ज्यादातर केस में इनके परिणाम बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे आपके लिए। ये आपके मान सम्मान को आपकी रेपुटेशन को भी बढ़ाएंगे साथ साथ में आप अपने डोमेस्टिक मामलों को भी काफी अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। गुरु और शुक्र की युति जब भी किसी भी चार्ट में किसी भी भाव में बने तो हम यही मानते हैं कि जातक वहां धन लग्जरी का भी अच्छा आनंद लेगा और एक तरफ वो ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन का भी आनंद लेगा। पर यहाँ ये युति 10th हाउस में बन रही है इसलिए आप यहाँ ये देखें कि गुरु का यहाँ जो कारकत्व है उसका फायदा कितना ज्यादा आप अपने कैरियर के लिए उठा पाएंगे। गुरु का अगर देखा जाए तो यहाँ शुक्र के साथ युति करना आपके लिए नेम फेम के दृष्टिकोण से चाहे ज्ञान के दृष्टिकोण से चाहे आपका कोई भी नेचुरल टैलेंट या नेचुरल एबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ गुरु और शुक्र का युति है तो अब इनमें से कोई भी अगर रेट्रोग्रेड होगा तो उस प्लेनेट का उतना ही प्रभाव कम होता जाएगा शुभ रूप से। यहाँ पे देखिए अगर गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हैं तो गुरु का शुभ प्रभाव कम होगा। अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हैं तो शुक्र का प्रभाव जरूर कम पड़ेगा। बट वास्तव में इनके डिस्पोजिटर शनि कितनी अच्छी स्थिति में है चार्ट में ये आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव जब भी इन दोनों ग्रहों पर है तो वास्तव में जो दूसरा ग्रह है वो वास्तव में क्या युति करके बैठा है यहाँ पर क्या ओनली उसका दृष्टि संबंध यहाँ है। तो देखिए दृष्टि संबंध जिन जिन ग्रहों का यहाँ बनेगा उनका उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं रहेगा लेकिन जिन ग्रहों का युति बनेगा उन ग्रहों का यहाँ सर्वाधिक प्रभाव हो सकता है। तो आपको ये भी समझना जरूरी है। इसके साथ साथ जो 10th हाउस है उसमें अगर हमारा लगने से इस तरीके से आके बैठा हो और अपने परम मित्र शनि के घर में अगर बैठा हो तो कैरियर में ये युति आपका ज्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी बाकी अन्य मामलों में। अब क्योंकि यहाँ गुरु साथ है शुक्र के तो गुरु ज्ञान के भाग्य के और धन के कारक है और वो आपके 11वें घर के भी स्वामी हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान और अन्य जो कुछ भी आप अपने करियर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वास्तव में आपको अपना ज्ञान अपनी खुद की एबिलिटीज को पूरा पूरा यूज भी करना होगा। अब अगर यहाँ शुक्र कमजोर हो जाते हैं शुक्र अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं और आपके 10th लॉर्ड भी अगर अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तो उस केस में फिर आपकी मेहनत बढ़ जाएगी आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा। फिर आपको यहाँ गुरु को फॉलो करना होगा आपको अपने विवेक को अपनी बुद्धिमत्ता को ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो शुक्र लग्नेश होने के साथ साथ आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो ऐसा जब तक अगर कोई भी प्रोफेशन में जाएगा जिस भी प्रोफेशन में वो होगा वहां पर कहीं ना कहीं उसको अपना ज्यादा से ज्यादा टैलेंट यूज करना होगा उसका जो नेचुरल क्रिएटिविटी है उसकी जो अन्य स्किल्स हैं उनको उसे काम में लेना होगा। और 11 नंबर जो साइन है वो दूसरे लोगों के साथ डीलिंग को बताता है कहीं ना कहीं या आपके नेटवर्क सर्कल को बताता है। तो यहाँ इन दोनों का प्लेसमेंट अगर है तो आप जिस भी कार्य क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ आपकी बहुत बेहतर कनेक्टिविटी रहेगी। शुक्र और गुरु का यहाँ युति होना हमेशा ही आपको डोमेस्टिक मामलों में भी काफी सपोर्ट कर सकेगा।
शुक्र आपके लग्नेश होने की वजह से और सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जो जातक होगा हर प्रकार से अपने प्रोफेशन में कॉम्प्रोमाइज करने वाला होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला होगा और समय पर वो काम करने वाला होगा। और गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने की वजह से यहाँ पर इस बात की संभावना और अधिक बढ़ जाती है कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूर्ण रूप से निभाएंगे। तो यहाँ आप गुरु रूपी ज्ञान को, विवेक को, अपनी बुद्धिमत्ता को काम में ले सकते हैं। बट मान लीजिए अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो, तो उस केस में आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता ज्यादातर दूसरे लोगों के ही काम आएगा। आप खुद अपने ज्ञान का या अपनी बुद्धिमत्ता का उतना फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो आपको ये यहाँ समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुरु आपके चार्ट में 8वें भाव और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। 8वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करके जब गुरु यहाँ बैठे तो कुछ हद तक आपके जो भी प्रोफेशन होगा, जो भी आपका करियर होगा, उसमें कुछ सीक्रेट चीजें हो सकती हैं। या आपका जहां भी आपका जॉब वगैरह होगा या जो भी आपका प्रोफेशन होगा, उसमें कुछ आपके ऐसे सीक्रेट रिलेशनशिप वगैरह हो सकते हैं। दूसरा, इस कंजक्शन का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा वो आपके मैरिड लाइफ पर और आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा। क्योंकि गुरु जहां पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं ज्ञान के, आध्यात्म के और संतान के कारक हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु जो है वो आध्यात्मिक उन्नति को भी दिखाते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि पुरुषों के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति है तो जातक अपना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान काम में ले पाए। बट शुक्र अगर पुरुषों के लिए देखा जाएगा तो शुक्र कहीं ना कहीं उनकी वाइफ के और उनके जितने भी रिलेशनशिप हैं, कोई उनका लव अफेयर वगैरह भी तो उसके कारक है। इसलिए शुक्र का अगर आपका लगन है और अगर आप पुरुष हैं तो आपका जहां भी प्रोफेशन होगा, जिस भी प्रकार का प्रोफेशन होगा, उसी सेम प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। वहां पर कुछ स्त्रियों के साथ आपके फ्रेंडशिप वगैरह होने के भी चांसेस बन जाते हैं। या ऐसा हो सकता है कि जातक जहां भी जॉब कर रहा है वो अपने एनवायरनमेंट को काफी अच्छे से एंजॉय कर पा रहा है। तो ऐसा जातक निश्चित तौर पे ही अपने करियर में ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा और ज्यादा कंफर्टेबल वो अपने आप को महसूस करा पाएगा अपने करियर में। पर गुरु का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा स्त्रियों के लिए क्योंकि गुरु वास्तव में उनके हस्बैंड के कारक है। और शुक्र वैसे स्त्रियों को तो दिखाते ही, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब स्त्रियों के लिए भी ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां वो जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसी फील्ड से जुड़े हुए उनके हस्बैंड हो सकते हैं। या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो पार्टनर होगा, जो जीवन साथी होगा, वो आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान करेगा। अब ये जो बात है, जो पार्टनर से अगर आप योगदान चाहते हैं, अपने जीवन साथी से अगर आप सपोर्ट चाहते हैं अपने करियर में, तो आपके चाहे पुरुष का चार्ट हो चाहे स्त्री का चार्ट हो, दोनों के केस में ही ये बात लागू होगी। हालांकि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका पार्टनर कैसा रहेगा, ये सब आपको सप्तम भाव और सप्तमेश से पता लगेगा। और आपके सप्तम भाव में कोई भी अदर प्लेनेट बैठा है तो उसका प्रभाव भी जरूर आपकी डोमेस्टिक लाइफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बट क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ज्यादातर केस में ये ग्रह यहाँ बैठकर आपको बेहतर ही परिणाम देंगे। अब अगर राहु या केतु का कनेक्शन इन ग्रहों से बनता है तो परिणामों में कमी या अधिकता हो सकती है। इसी तरीके से जो भी ग्रह इनके साथ बैठा हुआ होगा वो वास्तव में आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों का स्वामी है वो आपको देखना होगा। तो उस ग्रह का रोल भी यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उस ग्रह का संबंध फिर आपको शनि के साथ देखना चाहिए। इसके अलावा क्या वास्तव में आपको गुरु की महादशा है या शुक्र की महादशा है, ये भी आप जरूर देख लें। अब देखिए, अगर शुक्र की महादशा होगी तो आपको नेम फेम ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी। अगर गुरु की अगर महादशा होगी तो गुरु की महादशा में आपको धन संपत्ति ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी और आपके जो भी आपका नेम फेम होगा ज्ञान के बल पे, आपकी बुद्धि के बल पे या आपके विवेक के बल पे होगा। लेकिन शुक्र वाली अगर दशा है, आपको शुक्र की महादशा है, तो उसमें ज्यादातर जो आपको नेम फेम मिलेगा वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स की वजह से, आपकी खुद की पर्सनैलिटी की वजह से और आपके काम करने के तौर तरीकों की वजह से मिलेगा। तो दोनों का जो डोमेन है थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है इसमें। इसके साथ साथ हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। गुरु का सबसे पहले दृष्टि पड़ेगा सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जो गुरु का दृष्टि पड़ेगा ये आपके लिए आर्थिक मामलों में बहुत इंपॉर्टेंस लेकर आएगा। यहाँ क्योंकि गुरु आपके 11वें घर के तो स्वामी है ही, वो आपके 8वें घर के भी स्वामी है चार्ट में। तो यहाँ बहुत ही स्टेबल स्थिति देंगे। साथ साथ में आप अपने ज्ञान का, अपने विवेक का, अपने फैमिली रिलेटेड कार्यों में बेहतर उपयोग कर पाएंगे। साथ ही आप अपनी वाणी से, अपनी बातों से दूसरों को बेहतर सजेशन दे पाएंगे और फैमिली के कार्यों को भी आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इसके साथ साथ फैमिली के साथ भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के आप चल सकेंगे। गुरु का जो यहाँ सेकंड हाउस पर दृष्टि पड़ रहा है उसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। बट मेनली आपका जो प्रोफेशन होगा या जो जिस फील्ड में भी आप अपना कैरियर चुनेंगे वही आपके आर्थिक मामलों में बड़ा रोल निभाएगा।
इसके साथ-साथ आपका जहाँ भी आपका काम होगा वहाँ स्त्रियों के साथ किसी भी तरीके की अच्छी अंडरस्टैंडिंग या स्त्रियों के साथ आपकी कुछ पार्टनरशिप वगैरह हो सकती है या उनके साथ आपकी कोई डीलिंग हो सकती है आपके प्रोफेशन वाइज। इसके साथ-साथ यहाँ पे इन दोनों का ही दृष्टि सम्मिलित रूप से 4th हाउस पे पड़ेगा, तो ऐसा जातक जितना अधिक अपने करियर पे फोकस करेगा उतना ही अधिक फोकस वो अपने डोमेस्टिक लाइफ पे भी करेगा। इसके साथ-साथ जातक एक अच्छा जीवन जिएगा, उसका रहन-सहन बहुत अच्छा होगा, उसका जो पारिवारिक सपोर्ट रहा है, जो फैमिली के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी काफ़ी बेहतर होने की संभावना रहेगी। हालाँकि थोड़ा-सा यहाँ गुरु का जो प्रभाव है 4th हाउस पे, तो जातक का लेटर एज जो होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा कहीं न कहीं, लेकिन शुरुआती समय में जातक को काफ़ी हार्ड वर्क भी करना होगा। अगर शनि का संबंध बनता हो आपके 10th हाउस से, तो निश्चित तौर पे ही आपको हार्ड वर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा लाइफ में और कुछ फाउंडेशंस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे हम देखें तो उसके बाद जो गुरु का दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पे पड़ेगा। 6th हाउस पे जो यहाँ गुरु दृष्टि डाल रहे हैं ये क्योंकि आपके 6th लॉर्ड के साथ ही बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, तो शुक्र यहाँ अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं हो और शुक्र अगर गुरु के ज़्यादा क्लोज हो, तो गुरु यहाँ आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे आपके करियर के मामलों में, आपकी डेली लाइफ के मामलों में आप निश्चित तौर पे ही बहुत बेहतर कर पाएँगे। इसके अलावा फाइनेंशियली आप अपना कोई भी डिसीज़न लेना चाहें लाइफ में या अपने रूटीन वर्क को लेके कोई बहुत बड़ा फैसला करना चाहें, तो निश्चित तौर पे ही गुरु का यहाँ आपको साथ रहेगा। गुरु यहाँ आपको काफ़ी पंक्चुअल बनाएँगे, काफ़ी उदार बनाएँगे, तो आप किसी भी तरीके से दूसरे लोगों के प्रति हमेशा समर्पित होके काम करेंगे और आपका समर्पण भाव ही आपके रेपुटेशन को और मान-सम्मान को बढ़ाएगा। तो आप यहाँ गुरु का और शुक्र का इस प्रकार से कुछ बेहतर परिणाम देखेंगे।